प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, माता मरियम को जानना यानी कि प्रभु यीशु को जानना है। और आज हम जानेंगे कि माता मरियम जो है हमारी माँ, शी इज़ मदर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की माता है माता मरियम। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वचन 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूँ, मुझसे हुए गए बिना को पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर प्रभु यीशु ही मार्ग, जीवन और सत्य है, तो जिनके द्वारा पिता के पास पहुँचते हैं, और प्रभु यीशु तक पहुँचने के लिए, प्रभु यीशु तक हमारी विश्वास को बढ़ाने के लिए, उनके संग चलने के लिए हमारी मदद करती माता मरियम। माता मरियम हमें प्रभु से दूर नहीं परंतु प्रभु से प्यार करना सिखाती है। अगर किसी ने पूरे हृदय, मन, शक्ति, आत्मा से प्यार किया प्रभु यीशु से, तो वो है माता मरियम। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 वचन 5 में माता मरियम क्या कहती है उन लोगों से काना के विवाह में? वो कहती है उन सेवकों से, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। यानी कि प्रभु यीशु जो आपसे कहे वही करना। माता मरियम प्रभु यीशु के वचनों पर हमें चलना सिखाती है। माता मरियम प्रार्थना की माँ है। माता मरियम प्रार्थना की माँ इसलिए है क्योंकि उनकी प्रार्थना में मनोभाव है और प्रार्थना की जीवन शैली है। इस बात को समझेंगे सबसे पहले ये कि माता मरियम पूरे विनम्र समर्पण से ईश्वर की अधीन आती है। देखिए आप लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 38 में माता मरियम क्या कहती है? देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। विनम्र है और पूर्ण तरह से समर्पित है। जब उन्होंने ये कहा तो उन्हें कोई संकोच नहीं, डर नहीं कि ईश्वर की इस वचन को स्वीकार करने से क्या होगा उनके साथ। उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि क्या सरदूत आपने जोसेफ को भी बताया है कि मेरी बुलाहट यह है। ऐसा कुछ नहीं। एक बार उन्होंने हाँ कहा तो पूर्ण तरह से विनम्र समर्पण है, विश्वास का समर्पण है। उन्हें विश्वास है कि अगर प्रभु की योजना है तो प्रभु इस योजना पूरा करने में उनके साथ है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। यहाँ पर इब्रानियों के नाम के पत्र के अध्याय 11 वचन 6 में वचन कहता है, विश्वास के भाव से हम ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 28 में सरदूत संत गैब्रियल माता मरियम से कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। माता मरियम प्रभु की कृपा पात्री बनी हैं क्योंकि वो पूर्ण विनम्र समर्पण से प्रभु के अधीन आई है, स्वीकार की है प्रभु की योजना। देखिए एलिजाबेथ कहती है लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 45 में, धन्य आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है इस समर्पण में सब कुछ आसान रहा। दिक्कतें आए, मुश्किलें आए, खास करके जब दुख उठाया माता मरियम ने, जब उनके पुत्र पर वो असहनीय पीड़ा, दंड, सब कुछ उन्होंने देखा, अपने पुत्र पर क्या बीती है। लेकिन कहीं भी माता मरियम के हृदय में कड़वाहट नहीं है। प्रार्थना का मनोभाव क्षमा का मनोभाव है। तो सबसे पहले प्रार्थना का मनोभाव जो है वो पूर्ण विनम्र समर्पण है, क्षमा के मनोभाव के साथ। प्यारे भाई बहनों, माता मरियम प्रार्थना के मनोभाव में थी वो, अब प्रार्थना उनकी जीवन शैली है। वो पवित्र आत्मा संचालित थी। दूसरा विषय हम स्मरण करेंगे, वो पवित्र आत्मा संचालित थी और पवित्र आत्मा की अधीन थी। रोमियो के पत्र के अध्याय 5 वचन 5 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। प्रार्थना प्रेम है और सच्चे प्रेम के बिना हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। प्रेम के बिना हमारी प्रार्थना झूठी है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 वचन 8 में कि लोग अपने मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय जो है मुझसे बहुत दूर है।
व्यर्थ इनकी प्रार्थना, व्यर्थ इनकी आराधना। तीसरा हम मनन करेंगे ये कि माता मरियम हमें प्रभु से प्रेम करना सिखाती है, प्रभु से दूर नहीं। वो सबसे पहले प्रभु को अपनी जगह हृदय में स्थान देती है, ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देती है। हम किसको अपने हृदय में पहले स्थान देते हैं? आज परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में हमारे हृदय में ईश्वर के पहला स्थान नहीं है। माता मरियम ने यही सिखाया है प्रभु यीशु को प्रार्थना करना। शायद प्रभु ने देखा होगा माता मरियम से, हाँ प्रभु ईश्वर के पुत्र है, लेकिन उनका पालन पोषण माता मरियम ने किया है। माँ के मनोभाव की, माँ की झलक को हम देख सकते हैं उनके पुत्र में, कि जब माता मरियम ने प्रभु यीशु को सेंट जोसेफ के साथ मंदिर में ले गई, एक तरह से प्रभु यीशु नन्हा बालक यीशु है, लेकिन एक तरह से वो ये सिखाने के प्रयास कर रही है कि प्रभु यीशु सबसे पहले पिता के हैं। उनके पुत्र तो हैं, वो उनके गर्भ से जन्म तो लिया, लेकिन वो पिता के हैं। हमें ये सीखना जानना है कि हमारे हर एक परिवार जन जो है वो ईश्वर के हैं, और उन्हें परिचय कराना है परमेश्वर से। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, ये जिम्मेदारी पिता की, ये माँ की है। चौथी बात यह है कि माता मरियम वचनों पर मनन करती थी। हम पढ़ते हैं किस प्रकार जब चरवाहू ने आके पूरा दृश्य बताया कि क्या क्या हुआ, तुम पढ़ते वचनों में माता मरियम इन बातों पर सोचती रही। जब प्रभु यीशु मंदिर में खो गए और फिर मिले, जब प्रभु यीशु ने जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर भी माता मरियम मनन करती रही। वो वचनों में मनन करती थी। वो अपने मोबाइल फ़ोन की रील देखने में खोई हुई नहीं है, या वहाँ कुछ महिलाओं के साथ वो चुगली गलोच में नहीं लगी है, लगी है मनन करने में। वचनों में मनन करना का मनोभाव है उनका। हम जानते हैं उस भजन को, मैग्निफिकात जिसे हम कहते हैं, मरियम का भजन। देखिए उस भजन में स्वर्गदूत ने जब उनके पास आए होंगे, शायद वो 18, 19, 17 साल की रही होगी, लेकिन उस नन्हे उम्र में भी उन्होंने, देखिए उनके इस गीत में वचन का कितना सारा अभिषेक दिख रहा है, क्योंकि वो वचनों मनन करती थी। वचन उनके अपने हो गए थे। प्रभु ने कहा है कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, परंतु ईश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीता है। माता मरियम एक तरह से जब अपनी वचन वो गा रही थी, वो प्रभु के वचनों को, ईश्वर के वचनों को अपने दिल में संजो के रखी हुई थी। वो वचन उनसे बोल रहा था। प्यारे भाई बहनों, प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 19 वचन 13 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, वह जिसका वस्त्र रक्त में डुबाया गया है, उसका नाम है ईश्वर का शब्द। पवित्र बाइबल ईश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। जब हम इस भक्ति से, विश्वास से वचनों को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रभु हमसे बात नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं तो हमारी प्रार्थना में कुछ नया हो रहा है। हमें प्रार्थना बोरिंग नहीं, हमें प्रार्थना टाइम वेस्ट नहीं, समय की बर्बादी नहीं, परंतु हमारी प्रार्थना अभिषेक होता है, अभिषेक होता है। अगली बात यह है कि प्रार्थना में बलिदान होता है, क्योंकि प्रेम, सच्चा प्रेम में बलिदान होता है। बिना बलिदान का कोई सच्चा प्रेम नहीं होता है, इसलिए प्रार्थना बलिदान होता है। और सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है? मिस्सा बलिदान। हमारे ये प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि कलवरी की इस बलिदान में, हर एक मिस्सा बलिदान वही बलिदान है, कलवरी की बलिदान है। वहाँ माता मरियम खड़ी थी, और आज भी जब हम वही बलिदान को मनाते हैं, माता मरियम खड़ी है हमारे लिए। हम भी सीखें कि हम बलिदान करना सीखें, कोशिश करें हर वक्त उन बातों को छोड़ें, बलिदान करें जो प्रभु के पास आने से रोकता है। बलिदान बिना सच्चा प्रेम नहीं है। आखिरी में, प्रार्थना में हमेशा आशा होती है। सच्ची प्रार्थना हमें आशा देती है, निराशा नहीं। माता मरियम, जब शिष्य लोग बिखर गए थे प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, उन्होंने उन्हें इकट्ठा किया है, उनके साथ प्रार्थना की है। वो खड़ी थी, आशा की माँ है। आए हम प्रार्थना करें कि माता मरियम के, जो हमारी प्रार्थना की माँ है, मदर ऑफ प्रेयर, उनके मनोभाव को हम अपने जीवन में लेके आएँ। वो हमारी माँ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है उनसे। हम सीखें माँ की आंचल में रहते हुए, उनके हाथ को थामते, उनके संग चलते हुए। जब हम प्रणाम मरिया की प्रार्थना कर रहे हैं, हम माता मरियम के से नहीं, लेकिन माता मरियम के संग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने हमें माँ दिया है क्योंकि वो हमारे साथ रहें, हमारे संग चलें। वो हमारी आध्यात्मिक माँ है। आए हम माता मरियम के आंचल की सुरक्षा में आएँ, उनसे जुड़े, माँ को
अपने जीवन में स्थान दे। आमीन।